हेलो 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 स्टूडेंट्स, मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल जीनोम पर। आज हम लोग सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चंस को आगे बढ़ाने वाले हैं, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को। अगर आप लोगों ने लेक्चर नंबर 1 और 2 को नहीं देखा है तो पहले जाइए लेक्चर नंबर 1 और 2 को पहले देख लीजिए, क्योंकि वहां पर हम लोगों ने सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है बेसिक सारे पॉइंट को कवर कर लिया है, फॉर्मूला आपको बता दिया गया है। तो 1 और 2 को पहले देखिए। और हम लोगों ने ऑलरेडी जब हम लोग लेक्चर नंबर 2 पढ़ रहे थे तो हम लोग ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4। इस वजह से आज हम लोग डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट कर रहे हैं। आप सभी बच्चों से ये रिक्वेस्ट है कि पेज नंबर 46 अपने गणित प्रकाश का पेज नंबर 46 निकाल लीजिए सिंपल इंटरेस्ट का, और हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए बाबू, बुक निकाल लेंगे गणित प्रकाश सभी अपना अपना बच्चा। पेज नंबर 46 क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन में बोल रहा है कि शोभा देवी डिपॉजिटेड सम मनी इन अ बैंक। तो एक लेडी है, एक लेडी है, एक महिला है, एक औरत है जिनका नाम है शोभा देवी। तो हम लोग थोड़ा इमेजिन करते हैं, मान लेते हैं कि ये लेडी है जिसका नाम है शोभा देवी। क्या नाम है इस लेडी का? शोभा देवी। ये जो शोभा देवी लेडी है ये बैंक में जा करके कुछ पैसा जमा करती हैं। तो मान लेते हैं कि यहां पर है ऐसे एक बैंक, ठीक है। क्वेश्चन को इमेजिन करके बनाएंगे, क्वेश्चन बनाने में भी मजा आएगा और क्वेश्चन जल्दी जल्दी बनेगा भी। ये है मेरा बैंक, बहुत ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन बोल रहा है कि शोभा देवी डिपॉजिट कर देती है सम मनी इन बैंक। सम मनी का मतलब होता है कुछ पैसा, कुछ रकम, कुछ रुपया जा करके बैंक में जमा कर देती है। कितना जमा करती है ये नहीं पता, तो ये जा करके यहाँ पे रुपया जमा कर दी। जो बच्चा ऑलरेडी देख चुका है सारा लेक्चर उसको पता है कि हम लोग बैंक में अगर कोई रुपया जमा करें या बैंक से कोई रुपया लें तो वो प्रिंसिपल होता है। वो क्या होता है बाबू? प्रिंसिपल होता है। यानी कि प्रिंसिपल आपको बताया नहीं गया है क्वेश्चन में कि वो कितना जमा किए। एट द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट 5.25%। बैंक जो रेट दे रहा है यानी आर जो बैंक दे रहा है वो कितना है? 5.25% पर एनम, यानी एक साल में। आफ्टर 2 years, 2 साल के बाद शी गॉट 840 रुपीज एज इंटरेस्ट। 840 रुपया सूद के शक्ल में शोभा देवी को मिलता है। कितना रुपया मिलता है बाबू? 840 रुपया। क्या चीज में मिलता है? इंटरेस्ट, सूद, ब्याज। 840 रुपया बैंक देता है और कितना साल के बाद देता है? 2 साल के बाद। देख लो क्वेश्चन क्लियर हो गया हम लोग के सामने में, पूरा कंप्लीट करें। लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग द मनी शी हैज डिपॉजिटेड इन द बैंक। तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि बताइए कितना रुपया शोभा देवी ने बैंक में जमा किया था। कितना रुपया शोभा देवी ने बैंक में जमा किया था? शोभा देवी ने कुछ रुपया बैंक में जमा किया 5.25% रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से 2 साल के लिए। बैंक ने रिटर्न में शोभा देवी को 840 रुपया सूद यानी इंटरेस्ट दिया। ये सब हम लोग को क्वेश्चन में बता दिया गया है। पूछा जा रहा है कि कितना रुपया शोभा देवी ने बैंक में जमा किया था। तो फटाफट से हम लोग यहाँ पे बिना किसी के लेट किए हुए गिवन यानी कि हम लोग को क्या क्या मिला हम लोग वो लिखेंगे। सबसे पहले तो हम लोग के पास में है सबसे पहले टाइम। टाइम कितना है बाबू हम लोग के पास में? टाइम है 2 साल। इंटरेस्ट कितना है हम लोग के पास में? इंटरेस्ट कितना बताया गया है? 840 रुपया। और रेट आर इज इक्वल टू कितना है बाबू? आर इज इक्वल टू है 5.25%। तो आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन में कि प्रिंसिपल कितना होगा। तो प्रिंसिपल का डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे। प्रिंसिपल का डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे, P इज इक्वल टू I इंटू 100 बटा R इंटू टी। जो बच्चा जो है लेक्चर पहले का नहीं देखा है उसको फॉर्मूला नहीं याद होगा, पहले फॉर्मूला देखिए। P इज इक्वल टू I इंटू 100 बटा R इंटू टी। चलिए पुट करेंगे। I इंटरेस्ट कितना है? 840 रुपया, तो 840 इंटू 100 वैसे ही लिखा गया। रेट कितना है? 5.25, तो यहाँ पे लिखे 5.25 इंटू टी। टाइम कितना है? 2 साल, तो 2 साल। अब यहाँ पे एक चीज को सीखिएगा बाबू, बटा के नीचे देखिए एक ऐसा नंबर है जिस नंबर में ये है डेसिमल है। इस नंबर में जो है हिंदी में क्या बोलते हैं डेसिमल को? दशमलव। तो 5.25 यहाँ पे नंबर दिया हुआ है 5.25। तो ऐसे में काटा काटी करना मुश्किल होगा, तो इसको हम लोग को क्या करना पड़ेगा? 5.25 का पॉइंट को हटाना पड़ेगा, इसको 525 बनाना पड़ेगा। तो पहले ध्यान से देखिए पॉइंट के आगे कितना नंबर है? तो बोलोगे सर पॉइंट के आगे 2 नंबर है, तो 2 नंबर का मतलब होता है 100।
अगर पॉइंट के आगे एक नंबर होता तो एक जीरो लगाते 10 हो जाता। जैसे मान लो लिखा हुआ है 6.5, तो अगर इसको हम लोग इसका पॉइंट उड़ाना चाहेंगे तो हमको 10 देना पड़ेगा। लिखा हुआ है 6.55, तो पॉइंट के बाद दो नंबर है तो ये कितना हो जाएगा 100। मान लो ऐसे है 6.556, तब कितना हो जाएगा 1000। पॉइंट के बाद जितना नंबर उतना जीरो एक के साथ लिखेंगे, पॉइंट के बाद जितना नंबर उतना जीरो एक के साथ लिखेंगे। तो पॉइंट के बाद यहाँ पे दो नंबर है तो एक के साथ हमको 2 जीरो लिखना पड़ेगा। तो यहां से हम पॉइंट उड़ा देंगे, यानी कि पॉइंट यहां से हटा देंगे। तो जब नीचे से बटा का नीचे से जब पॉइंट उड़ाएंगे तो बटा के ऊपर हमको यहाँ पे 100 लिखना पड़ेगा। बटा के नीचे से उड़ाएंगे तो बटा के ऊपर लिखना पड़ेगा, बटा का ऊपर से उड़ाएंगे तो बटा का नीचे। अब यहाँ पे काटा काटी करेंगे, देखो देखो 5 से कट रहा है, ये जो होगा 5 से कटेगा। काटते हैं, चलो 5 दूना 10, जीरो वैसे ही आ गया। यहाँ काटेंगे 5 एकम 5। अब बहुत बच्चा मालूम है क्या करेगा, यहाँ तो मिस्टेक कर जाएगा। 5 एकम 5 बोलेगा 5 पचे 25, नहीं नहीं नहीं, तो भूल हो जाएगा। क्या यहाँ पे देखो, अगर तुम ऐसे करके देख लेना, जहां कंफ्यूजन हो वहां ऐसे करके देख लेना, ऐसे करना उसको, ठीक है, तब देखना इसका आंसर आएगा 5 एकम 5, एक जीरो देना पड़ेगा, फिर 5 पचे 25। नहीं समझ में आया तो यहाँ देखो 5 एकम 5, 5 एकम 5 कट गया, कितना उतरा 2। अब 2 तो कटेगा नहीं तो जीरो देंगे, जीरो देंगे तो यहाँ पे जीरो हो जाएगा, नहीं जीरो देंगे तो अपना ये 5 उतर जाएगा, ये वाला यहाँ पर तो हो जाएगा फिर 5 पचे 25। कितना आया 105। गलती से 15 मत कर देना यहाँ पे काट करके, ठीक है। अब देखो आगे कटेगा क्या, हाँ और 5 से ही कटेगा, 5 चौके 20, 5 दूना 10, 5 एकम 5। और कटेगा क्या, और कटेगा क्या, देखो यहाँ देखो 21 84 से, मतलब 84 21 से कट सकता है। तुम चाहो तो इसको छोटा नंबर से भी काट सकते हो, 7 के पार से भी कट जाएगा ये, ठीक है, लेकिन हम 21 से डायरेक्टली काट देते हैं। 21 एकम 21, 21 चौके 84, ये जीरो वैसे ही उतर जाएगा। नीचे 2 बच गया, 2 एकम 2, 2 दूना 4। देखो काटा काटी थोड़ा करना पड़ेगा, ये मेहनत का काम है, थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा। ऊपर में नीचे कुछ नहीं बचा, काट कूट के खत्म, एक आ गया। ऊपर कितना बचा बाबू, ऊपर बचा 40, ऊपर बचा 100, ऊपर बचा 2। 40 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 2, इसको पहले मल्टीप्लाई कर दो, 100 मल्टीप्लाई 2 200, 200 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे 800, सॉरी 8000। 40 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे पहले तो 4000 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 2 यानी गुना 2, तो कितना आ गया बाबू 8000। तो हम लोग का यहाँ पे प्रिंसिपल कितना निकल करके आया 8000, यानी कि शोभा देवी बैंक में जाकर के कितना रुपया जमा की थी 8000 रुपये जमा की थी। ये काटा काटी वाला पॉइंट को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, और खास तौर पे ये सब जगह जहां पर मिस्टेक होने के चांसेस उसको ध्यान से देखेंगे। बस ये हो गया, क्वेश्चन नंबर 5 बन गया। देखो आंसर आ गया 8000 रुपये हम लोग का आंसर। तब आप यहाँ पे चाहे तो एक लाइन लिख सकते हैं, यहाँ पे आप एक लाइन लिख सकते हैं, शोभा देवी डिपॉजिटेड, हिंदी में लिखोगे तो लिखोगे शोभा देवी जमा करती है, शोभा देवी डिपॉजिटेड ₹8000 इन द बैंक। बैंक में शोभा देवी 8000 रुपया जमा करती है। क्लियर है। चलिए इस बोर्ड को फटाफट से देखिए। अब इसको आपको क्या करना है, आपको ये यहां तक उतारना है, उसके बाद फिर अपने से बनाने की कोशिश करना है, ठीक है, कॉपी नहीं करना, कोशिश करना है कि अपने से बने। जहां नहीं समझ में आएगा वहां पे देखेंगे, वीडियो को पॉज करके रखेंगे। चलिए फटाफट से नेक्स्ट बोर्ड में बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ में। इसको मिटा करके हम वापस से आते हैं, ठीक है बाबू। चलिए बाबू हो गया क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व। हम लोग फटाफट से क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ रहे हैं। देखिए, गौतम टुक अ लोन ऑफ सम मनी फ्रॉम अ कोऑपरेटिव बैंक। क्वेश्चन ऑलमोस्ट वैसा ही है, बस थोड़ा सा क्वेश्चन को ट्विस्ट कर दिया गया है, थोड़ा सा क्वेश्चन को बदल दिया गया है। पहले बोला गया था कि हम लोग शोभा देवी बैंक में पैसा जमा किए थे, इस वाले क्वेश्चन में थोड़ा घुमा दिया क्वेश्चन को, बोल रहा गौतम टुक अ लोन ऑफ सम मनी फ्रॉम अ कोऑपरेटिव बैंक। तो मान लेते हैं कि गौतम नाम का लड़का है, चलो मान लेते हैं कि ये गौतम है, गौतम गंभीर है, ये गौतम है। गौतम एक बैंक से, मान लेते हैं कि यहाँ पे बैंक, अब झोपड़ी नहीं बना रहे, मान लो ऐसा बैंक है, बैंक से ये क्या करता है, लोन लेता है, ठीक है, एक कोऑपरेटिव बैंक से लोन लेता है। सम मनी, कितना लेता है नहीं पता, हम लोग को इतना पता है कि बैंक से जो पैसा हम लोग लेते हैं वो प्रिंसिपल होता है, बैंक में जो जमा करते हो भी प्रिंसिपल होता है। टू ओपन अ पोल्ट्री फार्म, वो एक पोल्ट्री फार्म खोलना चाहता है एट द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट 12%। बैंक जो है जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है वो कितना परसेंट पे दे रहा है बाबू, 12% पे दे रहा है। एवरी मंथ ही हैज टू रीपे, ये सवाल का पॉइंट है, बोल रहा है कि हर महीने, ध्यान दोगे, हर महीने उसको बैंक को 378 रुपया ब्याज देना पड़ता है, 378 रुपया इंटरेस्ट देना पड़ता है।
378 रुपया सूद देना पड़ता है। लेकिन कब? हर महीने, हर महीने, यानी कि यहाँ पे जो टाइम है वो टाइम 1 मंथ दिया है बाबू, हर महीने, एवरी मंथ, एवरी मंथ का मतलब एक मंथ, एवरी मंथ का मतलब एक मंथ, हर महीने he has to repay 378 rupees as interest। Let us determine the loan amount taken by him। तो आपको बताना है कि कितना रुपया गौतम बाबू लोन लिया था। क्वेश्चन क्रैक कहाँ पे हुआ बाबू? क्वेश्चन क्रैक यहाँ हुआ है। यहाँ पे जो बच्चा सोचेगा कि सर टाइम क्या है, तो एवरी मंथ दे दिया, टाइम तो कोई साल में दिया नहीं है, ये एक महीना इसका टाइम है। अब फिर से देखो हम लोग का क्वेश्चन में वही सब गिवन है जो पिछला क्वेश्चन में था। देखते हैं भाई क्या क्या गिवन है। हम लोग का यहाँ पे प्रिंसिपल नहीं मालूम है, निकालना है। रेट हम लोग को दिया हुआ है, कितना परसेंट दिया हुआ है सर? 12% दिया हुआ है। इंटरेस्ट, ब्याज, सूद कितना परसेंट दिया हुआ है? 378। टाइम यानी कि समय यहाँ पे कितना दिया हुआ है? तो टाइम यानी कि समय यहाँ पे दिया हुआ है 1 महीना। आपको मालूम है कि टाइम होना चाहिए साल में, तो महीना से साल में कैसे कन्वर्ट कर देंगे? 12 से भाग दे देंगे, 12 से भाग दे देंगे, 12 से डिवाइड कर देंगे, 12 से तकसीम कर देंगे, तो 1/12 हो गया, 1/12 ये हो गया मेरे पास में। अब सिंपल हम लोग को क्या पूछ रहा है? प्रिंसिपल, प्रिंसिपल का डायरेक्ट फॉर्मूला भी हम आपको बताया है, लगाइए I × 100/R × T, पुट कीजिए। I कितना, इंटरेस्ट कितना है हम लोग के पास में? 378 मल्टीप्लाई 100, रेट कितना है बाबू? 12%, मल्टीप्लाई देंगे, टाइम कितना है? 1/12। अब देखो यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि अगर कोई चीज के नीचे कुछ नहीं लिखा हुआ होता है तो बटा के नीचे एक नंबर होता है, ऐसे करके 12/1 होगा। तो देखो ये 12 यहाँ पे कट जाएगा, ये एक ये यहाँ पे कट गया, तो नीचे कुछ नहीं बचा, कटकुटा के 1 आ गया। अब नीचे कुछ है नहीं, ऊपर ऊपर खाली गुना कर दीजिए, ऊपर ऊपर खाली मल्टीप्लाई कर दीजिए। 378 × 100 कितना हो जाएगा? 37,800 रुपया। ये है प्रिंसिपल जो वो लिया था, और यही होगा हम लोग का आंसर। तो यहाँ पे गौतम बाबू कितना लोन लिया था, इसलिए हम लोग लिखेंगे गौतम टुक 37,800 ना, हाँ, गौतम टुक 37,800 एज लोन। गौतम ने कितना लोन लिया बाबू? 37,800 रुपए। लो जी, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, दोनों काफी मिलता जुलता क्वेश्चन था, कंप्लीट कर लिए। फटाफट से आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ में। अगेन फिर से आपको ये सब कॉन्सेप्ट समझना है और क्वेश्चन अपने से सॉल्व करने की कोशिश करना है। वीडियो को पॉज कीजिए, अपने से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट बोर्ड के साथ। चलिए बाबू, क्वेश्चन नंबर 5, 6 कर लिए हैं सॉल्व। अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ में। थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है बाबू, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। गणित प्रकाश अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है सिंपल इंटरेस्ट में, लेकिन कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं, सॉल्व होगा, क्वेश्चन सॉल्व होगा। क्वेश्चन को पहले बहुत ध्यान से इत्मीनान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ रहे हैं, बुक की तरफ में फोकस कीजिएगा। लेट अस कैलकुलेट, चलिए हम लोग जोड़ते हैं द नंबर ऑफ ईयर्स, साल जोड़ते हैं। यानी कि क्वेश्चन का एकदम पहला पॉइंट, ओ भाई साहब, क्वेश्चन का एकदम पहला पॉइंट ये क्लियर कर रहा है कि टाइम पता लगाओ। एकदम पहला ही लाइन में क्लियर हो गया। लेट अस कैलकुलेट द नंबर ऑफ ईयर्स फॉर विच, जिसके लिए एन अमाउंट बिकम ट्वाइस ऑफ इट्स प्रिंसिपल। ये फंसा रहा है, फंसा रहा है, फंसा रहा है। पहले आगे बढ़ते हैं। ट्वाइस ऑफ इट्स प्रिंसिपल हैविंग द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट 6% पर एनम। तो मेरे पास जो क्वेश्चन में दिया हुआ है पहले वो हम लिख लेते हैं। ये बस इतना ही समझ में आ रहा है, उसके अलावा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बोल रहा है कि कैलकुलेट कीजिए टाइम, यानी कि टाइम निकालिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% दिया हुआ है, लेकिन उसके बीच का पॉइंट को समझने का कोशिश कीजिए। बोल रहा है कि आपको इतना समय निकालना है कि आपका जो प्रिंसिपल है वो डबल हो जाए अमाउंट, नहीं एक सेकंड, द नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ विच एन अमाउंट बिकम ट्वाइस ऑफ इट्स प्रिंसिपल। ओके, ये सही बता रहे हैं। जो प्रिंसिपल अमाउंट हम लोग बैंक में रखे हैं उसका वो डबल हो जाए उसका अमाउंट जितना। तुमको हम बता रहे हैं, इसका कॉन्सेप्ट तुमको ऐसे समझा रहे हैं हम कि मान लो वही गौतम ही है, ठीक है, इसके कॉन्सेप्ट से समझने की कोशिश करते हैं। ये गौतम ही है, ये गौतम है, ध्यान से सुन लोगे। हाँ, गौतम बैंक में जा करके कुछ रुपया जमा कर देता है, पता नहीं कितना रुपया जमा करता है, प्रिंसिपल कुछ जमा कर देता है। टाइम भी हमको नहीं पता है कितना रुपया, कितने साल के लिए जमा किया, ये भी हमको नहीं मालूम। तो टाइम हमको नहीं पता, टाइम में क्वेश्चन मार्क, टाइम नहीं पता, कुछ रुपया जाकर के बैंक में जमा कर दिया। ध्यान से सुनोगे।
बैंक इसको जब पैसा रिटर्न करता है तो हम लोग जानते हैं कि बैंक रिटर्न करता है इंटरेस्ट और ब्याज, जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरेस्ट। और इंटरेस्ट को अगर हम लोग प्रिंसिपल से जोड़ देते हैं तो वही पैसा क्या बनता है बाबू, वही पैसा बनता है अमाउंट। ये आप लोगों को पढ़ाया हुआ, जल्दी से जाके लेक्चर नंबर 1 देखिएगा। बैंक में जो हम पैसा रखे, मान लो हम 500 रुपया रखे और बैंक हमको 100 रुपया ब्याज दिया, 100 रुपया इंटरेस्ट दिया, तो 500 रुपया प्रिंसिपल, 100 रुपया ब्याज, दोनों को जोड़ दिए, कितना रुपया हुआ, 600 रुपया। वो 600 रुपया अमाउंट कहलाता है। तो मेरा क्वेश्चन बोल रहा है कि हम जो बैंक में जाकर के प्रिंसिपल रखें वो कितना है, वो तो हमको भी नहीं मालूम है, लेकिन जो मेरा अमाउंट है वो अमाउंट इस प्रिंसिपल का 2 गुना हो जाना चाहिए। क्या हो जाना चाहिए, इस प्रिंसिपल का वो अमाउंट जो है वो 2 गुना हो जाना चाहिए। तो कितना साल लगेगा इसमें, इसको तुमको एक एग्जांपल से बता देते हैं। मान लो कि हम बैंक में जाकर के 500 रुपया रखे, एक एग्जांपल 500 रुपया रखे, तो इसका डबल कितना होगा, 500 का डबल कितना होगा, 1000। तो सवाल ये पूछ रहा है कि जब हमको बैंक रिटर्न करेगा ये पैसा प्रिंसिपल और इंटरेस्ट मिला करके, तो उसका वो डबल होना चाहिए 1000। तो वो होने में कितना समय लगेगा। क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है बाबू, कुछ किया नहीं जा सकता, क्वेश्चन यही। तो क्वेश्चन मोटा मोटी समझ गए, एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं। हम लोग बैंक में जाकर के कुछ पैसा रखे, वो पैसा का जो अमाउंट होगा यानी कि प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, वो कितने समय में डबल हो जाएगा उसका, ये आपसे सवाल पूछ लिया है। तो इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे ये समझते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में ज्यादा कुछ दिया नहीं है, हमको टाइम निकालना है, बस रेट दिया हुआ 6%। सॉल्व कैसे होगा, सॉल्व ऐसे होगा कि आपको पहले मानना पड़ेगा। आप बोलिएगा लेट प्रिंसिपल बी एक्स। मान लेते हैं कि जो बैंक में रुपया जमा किया गया है वो एक्स है, प्रिंसिपल जो है वो कितना है, वो एक्स है। तो अब बताइए, इसलिए जो मेरा अमाउंट है वो कितना हो जाएगा, जो मेरा अमाउंट है जिसको हम ए बोलते हैं वो कितना हो जाएगा। कि अगर प्रिंसिपल का उसको डबल होना है, तो अगर प्रिंसिपल एक्स है तो इसका एक्स का डबल कितना होगा, एक्स का डबल होगा 2x। अमाउंट कितना हो जाएगा मेरा 2x। ध्यान से सुनोगे, प्रिंसिपल को क्या मान लिए x, अमाउंट कितना हो गया मेरा 2x। तो अब अभी मेरे पास में क्या क्या चीज आया उसको हम नोट डाउन कर लेते हैं। प्रिंसिपल आया मेरे पास में x रुपया, अमाउंट आया मेरे पास में 2x रुपया, रेट दिया हुआ है हमको 6%, टाइम हमको निकालना है, टाइम नहीं पता। टाइम का फॉर्मूला लिखते हैं पहले। टाइम इज इक्वल्स टू, जो बच्चा देखे नहीं देखा जाके फॉर्मूला देखेगा, I इंटू 100 बटा P इंटू R। टाइम को निकालने के लिए क्या क्या चाहिए, I इंटू 100 बटा P इंटू R। P हम लोग को पता है, X माने हुए हैं तो P पुट कर देंगे, R क्वेश्चन में दिया हुआ है तो R भी पुट कर देंगे, 100 वैसे ही उतर जाएगा। फंसोगे कहां पे तुम, इंटरेस्ट नहीं पता है, इंटरेस्ट नहीं पता है। तो इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, आसान है। इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। कैसे, मान लेते हैं कि हम बैंक में जाकर के 500 रुपया रखे, ठीक है, बैंक हमको 100 रुपया ब्याज दिया, टोटल कितना हो गया 600 रुपया। तो अमाउंट कहलाया 600 रुपया, रखे कितना थे बैंक में 500 रुपया, तो अमाउंट हो गया 600 रुपया, रखे थे जो प्रिंसिपल हो गया 500 रुपया। अब बोलेंगे तुमको बैंक ब्याज कितना दिया, तब तुम क्या करोगे, अमाउंट से प्रिंसिपल को घटा दोगे, अमाउंट 600 प्रिंसिपल 500 घटा दोगे, बोलेगे सर हमको 100 रुपया ब्याज दिया। तो हम लोग भी इंटरेस्ट निकालने के लिए अमाउंट को प्रिंसिपल से घटा देंगे। तो अभी मेरे पास में अमाउंट कितना है बाबू, अमाउंट मेरे पास में कितना है 2x, और प्रिंसिपल मेरे पास में कितना है x। 2x में से x को घटाओगे तो x आ जाएगा, यानी कि मेरा जो इंटरेस्ट आया वो कितना रुपया आया, 100 रुपया आया। पुट कर देते हैं, देखते हैं क्या होगा। I की जगह पर x इंटू 100, P की जगह पर भी x, यहां पर भी x, इंटू R की जगह पर 6, तो यहां पर 6, इसको काट देंगे, x कट जाएगा आपस में, 2 से काटोगे, 2 तिया 6, 2 पचे 10, 0 वैसे ही उतर जाएगा। 3 और 50 आपस में कभी नहीं कटेगा, तो हम लोग यहाँ पर डिवाइड कर देंगे, तकसीम करेंगे। यहाँ पे कैसे करेंगे देखोगे, 25 3, 3 एकम 3, 5 में से 3 गया 2, 0 यहाँ उतर जाएगा, 3 छक्के 18, 10 ये 0 में से मतलब 2, ये समझ गया ना, ये 0 है तो इसको 1 दे देगा तो ये 10 हो जाएगा, 10 में से 8 गया 2, ये 1 हो गया तो ये कट गया। अब इसके आगे मैथ आगे बढ़ेगा नहीं, क्योंकि ये 20 18 20 18 20 18 चलता चलेगा। तो अब इसको हम लोग कैसे लिख देंगे, 16 2/3, 16 2/3। जो यहाँ पर आएगा उसको बटा के ऊपर, जो यहाँ है उसको बटा के नीचे, तो कितना हो जाएगा 16 2/3। तो यहाँ पे काट कूट करके मेरा टाइम कितना आया 16 2/3 साल। यही हो गया मेरा आंसर। क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी था, थोड़ा ध्यान देने वाला था, क्वेश्चन में बस फोकस इस वाले पे करना था।
ये जो 2x हम लोग अमाउंट को किए ना, ये थोड़ा ध्यान रखोगे। फिर हम लोग इंटरेस्ट निकाले, इंटरेस्ट निकाल करके फॉर्मूला में पुट किया और आंसर निकाल लिए। प्रैक्टिस कीजिएगा, प्रैक्टिस से हर चीज परफेक्ट हो जाती है। कोई टेंशन की बात नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं। कोई कमेंट है तो कमेंट कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। लेकिन साथ ही साथ एक अनाउंसमेंट है कि आपका जो अभी तक हम लोग सिंपल इंटरेस्ट पढ़ाए हैं, उससे कुछ सिंपल क्वेश्चन आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एज असाइनमेंट दिया जा रहा है पीडीएफ फॉर्मेट में। उसको डाउनलोड कीजिए, उसको सॉल्व कीजिए और फिर क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे क्वेश्चन नंबर 8 से हम लोग बनाना स्टार्ट करेंगे। तब तक इसको प्रैक्टिस के लिए करते रहिए। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।